एक टीचर ने बच्चे से पूछा, स्कूल क्या है? बहुत ही शानदार जवाब मिला, स्कूल वह जगह है जहाँ पर हमारे बाप को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। एक छोटी लड़की ने अपनी दादी से पूछा, दादी माँ, रोज रात को हमारे घर एक आदमी और एक औरत आते हैं और सुबह गायब हो जाते हैं, वे दोनों कौन हैं? दादी माँ, हे भगवान, तो तूने उन्हें देख लिया? बेटी, वो दोनों तेरे मम्मी पापा है जो कई साल से नोएडा में हमारे साथ रहते हैं और गुड़गांव में जॉब करते हैं। एक गांव में किसी बुजुर्ग के मर जाने से स्कूल में छुट्टी हो गई। स्कूल से आते वक्त बच्चे ने दो बुजुर्ग को देखा तो एक बोला, देख लो, दो छुट्टी आ रही है। एक खरगोश बम लेकर चिड़ियाघर में घुस गया और जोर से चिल्लाया, तुम सबको पास यहाँ से निकलने के लिए केवल 1 मिनट का समय है। उसकी बात सुनकर कछुआ बोला, वाह साले वाह, सीधे बोलना कि मैं ही टारगेट हूँ, बचपन की हार का बदला लेने आया है तू। एक कॉलेज का लड़का एक तीसरी क्लास के बच्चे से, ओए छोटे, तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा, क्या अपनी दीदी का नंबर देगा? तीसरी क्लास का बच्चा, तुझे बियर पिलाऊंगा, ये लव लेटर जाकर अपनी छोटी बहन को देगा। एक कैमरामैन स्टूडियो में छोटे बच्चे से बोला, बेटा कैमरे की तरफ देखो, इसमें से कबूतर निकलेगा। बच्चा, बेवकूफों जैसी बातें मत कर, फोकस एडजस्ट कर और अच्छी फोटो ले, फेसबुक पर लगानी है। एक अमेरिकन ने एक भारतीय बच्चे से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? बच्चे ने जवाब दिया, घर पर 13 साल, स्कूल में 12 साल, बस में 9 साल और ट्रेन में 7 साल और फेसबुक पर 18 साल। आज टीचर ने कक्षा में बच्चों से पूछा, दहेज किसे कहते हैं? जवाब सुनकर टीचर हैरान हो गया। जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके बदले उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। आजकल के बच्चे भी बड़े सियाने और समझदार होते हैं। मैडम, एक दफा जिक्र था, अकबर बादशाह अपने बिस्तर पर लेटा था कि एक लड़का उनके बीच में आ जाता है। बच्चा, मिस राहुल मेरे लंच बॉक्स को खोल रहा है। मैडम, राहुल, मैं थप्पड़ मार दूंगी, बैठ जाओ। मैडम, अच्छा बच्चों, मैं कहाँ थी? बच्चे, अकबर के बिस्तर पर। अपने चक्कर में पिंकी, मम्मी मेरा टीचर कितना प्यारा है। जीतो, बेटी टीचर बाप के बराबर होता है। पिंकी, आप हमेशा अपने चक्कर में ही रहना, हमारे लिए ना सोचना। अध्यापिका, इतने दिन से कहाँ थे? छात्र, बर्ड फ्लू हो गया था। अध्यापिका, पर ये तो बर्ड में होती है, इंसानों में नहीं। छात्र, इंसान समझा ही कहाँ, आपने रोज तो मुझे मुर्गा बना देती थी। अध्यापिका, 1869 में क्या हुआ था? छात्र, गांधी जी का जन्म। अध्यापिका, 1873 में क्या हुआ था? छात्र, गांधी जी 4 साल के हो गए थे। अध्यापिका, ओए यहाँ आओ। चपरासी, मैडम जी मेरा नाम ओए नहीं है, आप मुझे नाम लेकर बुलाया करें। अध्यापिका, अच्छा बताओ क्या नाम है तुम्हारा? चपरासी, प्राणनाथ। अध्यापिका, नहीं, कोई और नाम बताओ। चलो घर वाले किस नाम से बुलाते हैं? चपरासी, बालम। अध्यापिका, ये भी सही नहीं है, चलो मोहल्ले वाले किस नाम से बुलाते हैं? चपरासी, साजन। अध्यापिका, ये भी ठीक नहीं है, सरनेम क्या है? चपरासी, स्वामी। अध्यापिका जी बेहोश हो गई। अध्यापिका छात्रों से, सोच और वहम में क्या फर्क है? छात्र अध्यापिका से, आप मस्त आइटम है, ये हमारी सोच है और हम अभी बच्चे हैं, ये आपका वहम है। अध्यापक, बताओ बच्चों, हमारी पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? संता, सूर्य का। अध्यापक, बहुत अच्छा बेटा, और हमारी पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? सारे विद्यार्थी एक साथ, नरेंद्र मोदी। अध्यापक, बताओ सबसे ज्यादा नशा
किस चीज में होती है? एक बच्चा किताबों में। अध्यापक वो कैसे? मैं समझा नहीं। बच्चा किताब खोलते ही नींद जो आ जाती है। अध्यापक पप्पू तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। पप्पू ये हमारी खानदानी परंपरा है। अध्यापक क्या मतलब है तुम्हारा? पप्पू सर मेरे दादाजी एक फेरी वाले थे और मेरे पिताजी एक अध्यापक। अध्यापक और अपनी माँ के बारे में बताओ। मतलब क्या है सर? वो एक औरत है। अध्यापक तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती है? छात्र सर आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते नहीं देखा। अध्यापक कविता और निबंध में क्या अंतर है? छात्र प्रेमिका के मुंह से निकला एक एक शब्द को कविता कहते हैं और पत्नी का एक शब्द भी निबंध के समान होता है। अध्यापक की आंखों में आंसू आ गया। उसने उस लड़के को क्लास का मॉनिटर बना दिया। अध्यापक आकाश अगर तुम्हारे पास 15 सेब हो जिनमें से 6 तुमने मीना को दे दिए, 4 सोनिया को दे दिए और 5 पिंकी को दे दिए तो तुम्हें क्या मिलेगा? आकाश मुझे 3 नई गर्लफ्रेंड मिलेगी। अध्यापक ने परीक्षा में 4 पृष्ठों का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस्य क्या है। एक विद्यार्थी ने तीनों पृष्ठ को खाली छोड़ दिया और चौथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया यही आलस्य है। अध्यापक ने छात्र से पूछा बताओ बच्चों दिन में तारे किस समय दिखाई देते हैं? एक छात्र ने उत्तर दिया जब आप तमाचे मारते हैं। अध्यापक ने कक्षा में पूछा सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है? केवल हमारे एडमिन ने हाथ खड़ा किया। शिक्षक ने कहा शाबाश बेटा बताओ। एडमिन सर जो समुद्र के पास रहते हैं उसे सीनियर और जो चिड़ियाघर के पास रहते हैं उसे जूनियर कहते हैं। अध्यापक शाबाश चिंटू मुझे खुशी है तुमने इतने अच्छे अंक लिए। आगे भी ऐसे ही अच्छे अंक लेना। चिंटू अच्छा सर पर आप भी पर्चे भाई साहब के प्रेस में छपवाते रहना। अध्यापक चिंटू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? चिंटू सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक ठीक है। पिंटू तुम क्यों नहीं आए? पिंटू सर मैं चिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। अध्यापक छात्रों से उसने आत्महत्या कर ली और उसे आत्महत्या करनी पड़ी इन दोनों में अंतर बताओ। छात्र सर पहले वाक्य से व्यक्ति के अविवाहित होने और दूसरे वाक्य से विवाहित होने का पता चलता है। अध्यापक छात्र से बताओ तुम इतिहास पुरुष में सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हो? राजा राम मोहन राय से। अध्यापक क्यों? बच्चा उन्होंने ही बाल विवाह बंद करवाया था वरना आज हम भी बीवी बच्चे वाले होते। अच्छे और बहुत अच्छे टीचर में क्या अंतर होता है? अच्छा टीचर वो है जो परीक्षा में आपको कड़ी मेहनत की सलाह दे और बहुत अच्छा टीचर वो है जो आपको परीक्षा के वक्त कहे कंजरो पर्चियां चबा जाओ फ्लाइंग आ गई है। सुरेश मुकेश से यार डॉक्टर पर्चे पर ऐसा क्या लिखते हैं जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं? मुकेश सुरेश से वो लिखता है मैंने तो लूट लिया तू भी लूट ले। सरकारी अस्पताल मरीज उफ ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। डॉक्टर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। संता के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर आपके बेटे के दोनों पैर काटने पड़ेंगे। संता ने अपना सिर पकड़ लिया। डॉक्टर क्या हुआ? संता कल ही नालायक को नई चप्पल दिलाई थी। श्यामलाल डॉक्टर साहब मैं चश्मा लगाकर पढ़ सकूंगा ना? डॉक्टर हाँ हाँ बिल्कुल। श्यामलाल फिर ठीक है वरना अनपढ़ आदमी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है भला। शराबी डॉक्टर से आप मेरी शराब छुड़वा सकते हो क्या? डॉक्टर हाँ क्यों नहीं। शराबी तो पुलिस ने मेरी 20 बोतल पकड़ ली है प्लीज छुड़वा दो। शराब की लत से परेशान एक शख्स डॉक्टर के पास गया और बोला डॉक्टर साहब मेरी शराब छुड़ाओ।
डॉक्टर ने पूछा, रोजाना कितने पीते हो? शराबी बोला, 4 पैग। डॉक्टर बोला, धीरे धीरे 1 पैग कम कर दियो। शराबी 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, अब कितनी शराब पीते हो? शराबी ने जवाब दिया, 3 पैग। डॉक्टर ने कहा, अब 1 पैग और कम कर दो। 2 हफ्ते बाद शराबी फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, अब कितना पीते हो? शराबी बोला, सर 2 पैग। डॉक्टर ने बोला, बस अब 1 पैग और कम कर दो। शराबी ने उदास होकर जवाब दिया, सॉरी डॉक्टर साहब, पूरी बोतल को 1 पैग में तो नहीं खत्म कर सकता। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।